की सोचने समझने की शक्ति है, न ये पार्षदों से किसी भी प्रकार से बजट में क्या सहायता चाहिए वो न उनसे उनके कोई विचार विमर्श नहीं लिए जाते हैं। प्रतिपक्ष नेता के पास में तो आरोप ही रह गए हैं। बजट तो महज आंकड़ों का खेल है। प्रतिवर्ष जो ये बजट पेश करते हैं उसमें 5-6% का इजाफा कर लेते हैं। इन लोगों के पास न तो कोई सोचने समझने की शक्ति है, न ये पार्षदों से किसी भी प्रकार से बजट में क्या सहायता चाहिए वो न उनसे उनके कोई विचार विमर्श नहीं लिए जाते हैं। बंद कमरों के अंदर बजट 2 दिन के अंदर बजट तैयार कर लेते हैं। बाड़मेर शहर की जो दिशा तय करने का जो बजट होता है, बजट बहुत व्यापक होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी कमेटियां, उनसे अनुशंसा ली जानी चाहिए, उनके विचार लिए जाने चाहिए। बाड़मेर शहर के अंदर अपने लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा ये कुछ भी नहीं करते हैं। कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जो पुरानी फाइल है उसको देख लिया, पढ़ लिया, उसमें 5-6% आप देख लो ना, आंकड़े कह रहे हैं प्रति वर्ष ये 5 से 6% बजट बढ़ा के और घाटे का बजट पेश करके दे देते हैं। कोरोना काल का ये कह रहे हैं, कोरोना काल के अंदर दुकानों की इनकम उनको निरंतर मिली, राज्य सरकार से जो प्राप्तियां थी उनको मिली, नीलामी द्वारा इन्होंने पैसे लिए और जो भी इनकम के सोर्सेज नगर परिषद से हैं सबसे इन्होंने आय अर्जित की है। लेकिन जानबूझकर एक बहुत बड़े आंकड़ों के मायाजाल के अंदर बाड़मेर शहर वासियों को जो ये फंसाने का काम कर रहे हैं, बाड़मेर की जनता देख रही है। यह बजट बिल्कुल अव्यवहारिक बजट है, अदूरदर्शितापूर्ण यह बजट है। बाड़मेर क्या, मैं तो ये पार्षद जितने भी बैठे थे कांग्रेस के पार्षद, उनमें से किसी को पूछ लो कि ये बजट उनको यदि समझ में आया है, कोई समझ में आने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ आंकड़े ही दे रहे हैं और बजट के अंदर इस आंकड़ों के सिवा कुछ है भी नहीं। प्रतिपक्ष नेता के पास में तो आरोप ही रह गए हैं, क्योंकि अब ये तो कोई चीज से मतलब नहीं। अगर आज बाड़मेर शहर का विकास जो सभी जनता के सामने है और इसी की बदौलत लगातार 15 सालों से यहाँ पे हमारी पार्टी कांग्रेस का बोर्ड बनता जा रहा है कंटिन्यूस, तो ये चीज कहने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। वो प्रतिपक्ष का काम ही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, लेकिन हमारी ऐसी नीयत नहीं रहती है। हम तो आम जन के लिए, बाड़मेर शहर के लिए कितना कुछ कर सकते हैं उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। और बाड़मेर शहर के अंदर अभी हाल ही में देखो कि 3 ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, पानी की लाइनें, सीवरेज की मैं बताना चाहूँगा कि 150 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर को दिए, माननीय विधायक साहब मेवाराम जी जैन के प्रयासों से। और हमने भी जो बजट लिया है, आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर बाड़मेर शहर में सीवरेज के सिस्टम को, चाहे रोडों को, चाहे लाइट व्यवस्था को भी आप देख लो, कभी इक्की दुक्की चीज़ को छोड़कर कभी कंप्लेन नहीं है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े मॉल की प्लानिंग, बस स्टैंडों की प्लानिंग, प्राइवेट बस स्टैंड जहाँ पे जो यहाँ पे बाड़मेर में संख्या कम है और बसों का संचालन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसके लिए भी हम सर्वे कर रहे हैं। और जहाँ पे से भी अच्छी लोकेशन सेट हो रही है वहाँ पे अच्छा विकास करके और आम जनता को कैसे राहत प्रदान हुए उसकी ओर हम पूरी मेहनत में जहाँ पर भी अतिक्रमण नजर है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके लेआउट प्लान बनाकर हम लेआउट प्लान में एक प्लॉट, एक जमीन का उसमें पूरा आंकलन आ जाएगा, जिससे कि जमीन, क्योंकि शहर जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें पेरीफेरी बेल्ट भी आ रहा है, यूईटी भी आ रही है और खातेदारी जमीनें भी आ रही है। तो इस जमीनों के लिए हम पेमेंट कराने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और काफ़ी कुछ हमने होमवर्क कर भी लिया है। लेकिन माननीय न्यायालय में इसके उनके कारण कुछ चीज़ों में हमें अड़चनें भी आ रही है, तो जल्द ही इन अड़चनों को दूर करते हुए और बहुत ही जल्द से इन जमीनों का चिन्हित करके जहाँ पर भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण को किसी सूरत में